देखो बेटा, हम सीखते हैं दो कुंडलियां रखी होती हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास अननोन पीरियड का मतलब है बेटा, दो कुंडलियां कहाँ रखी होती हैं, पास में रखी हुई हैं। दो कुंडलियां जब पास में रखी हुई हैं तो बेटा किसी एक कुंडली में, जैसे कोई एक कुंडली ले लेते हैं और उस कुंडली के मान में बेटा हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। दो कुंडलियां हम ले लेते हैं बेटा, उनको बिल्कुल पास रख देते हैं। दोनों कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा, दोनों कुंडलियां हैं तो बेटा किसी एक कुंडली में धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है भाई, कुंजी को जोड़ देते हैं और इसके धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो दूसरी कुंडली में बेटा अपने आप क्या होता है, ठीक है, दूसरी कुंडली में अपने आप क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन होने लगता है। जब किसी कुंडली कोई एक कुंडली है बेटा, वो किसी स्रोत से सेल से हम जब जोड़ देते हैं तो बेटा इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, इसके धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो बेटा इससे हमारे पास बल रेखाएं निकलती हैं और दूसरी कुंडली में बेटा जो हमारे पास अमीटर या धारा मापी लिखा होता है तो उसमें रीडिंग आ जाती है कि इसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। इसमें मतलब धारा क्या हो रही है, प्रेरित हो रही है। तो दो हमारे पास कुंडलियां होती हैं, जब उनको पास में रखते हैं, ठीक है, तो दोनों कुंडली, जब दो कुंडलियां होती हैं तो दोनों को पास में रखते हैं तो उनमें से किसी एक कुंडली में धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा का मान अपने आप धारा मापी में क्या होता है बेटा, दिखाई देने लगता है। तो इस घटना को बेटा क्या कहते हैं, अननोन प्रेरण कहते हैं। अब देखते हैं बेटा, जब कुंडली को बेटा हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जब हम क्या करते हैं, कुंजी को छोड़ देते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होना क्या हो जाता है, रुक जाता है और धारा के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन होना रुक जाता है। तो यहाँ पर बेटा जो हमारे पास एमीटर लिखा हुआ उसमें क्या दिखाता है, शून्य रीडिंग दिखाता है। तो हम बेटा हमने क्या सीखा कि जब दो कुंडलियां रखी होती हैं तो दोनों कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में अपने आप बेटा हमारे पास क्या होने लगती है, दूसरी कुंडली में अपने आप बेटा क्या होने लगती है, धारा प्रेरित होने लगती है और वो हमारे पास जो धारा मापी लगी होती है उसमें रीडिंग दिखाई देने लगता है। फिर प्रैक्टिकली तरीके से करते हैं, फिर दूसरी बार हम क्या देखते हैं, कुंजी को छोड़ देते हैं और फिर दूसरी कुंडली में बेटा हम क्या करते हैं, धारा को चेक करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे हम ये सीखते हैं कि जब दो कुंडलियों को बेटा हम पास में रखते हैं, जब दो कुंडलियों को पास में रखते हैं और किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो बेटा हमारे पास प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जिसके कारण हमारे पास क्या निकलती हैं, बल रेखाएं निकलती हैं और दूसरी कुंडली में क्या करती हैं, एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर देती हैं, जिससे हमारे पास अमीटर में उन प्रेरित धाराओं की रीडिंग क्या होती है, आने लगती है। तो बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा, और जुड़ जाइए हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैथ क्लासेस पर फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो बेटा आपको हर एक चैप्टर का विद सॉल्यूशन और विद न्यूमेरिकल बेटा आपको टॉपिक वाइज और साथ में हम उस टॉपिक का बेटा प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक मिल जाएगा प्रैक्टिकल के साथ में और इसके न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन होगा और जो भी डेरिवेशन करवाएंगे बेटा बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से आप करेंगे। तो बेटा जुड़ जाइए आप हमारे पास फिजिक्स पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन मैथ क्लासेस पे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना।